हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं वेवमाइट। तो आज एक हम वेबसाइट बनाएंगे इन्वाटो जैसी, वो भी ब्लॉगर पे, ठीक है। और इस टेम्पलेट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो टेम्पलेट किस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। तो ये है वो टेम्पलेट, ये टेम्पलेट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। तो इसी तरह की वेबसाइट अभी हम ब्लॉगर पे बनाने वाले हैं और इसका लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में। तो आप यहाँ पे जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। आप कहीं और से भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इतनी सस्ती ये टेम्पलेट और कहीं नहीं मिलेगी, तो आप यहाँ पे आके इसको परचेज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यूपीआई से भी यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं और पेपैल से भी यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने ब्लॉगर की तरफ और इसको क्रिएट करते हैं। तो मैंने एक ब्लॉग पहले से ही यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे अपनी जो थीम है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो आप यहाँ से जो परचेज़ करोगे, ठीक है, वो तो वहाँ पे आपको एक ज़िप मिलेगी, तो ज़िप को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये 2 फाइल मिलेंगी। इसमें से ये है आपकी टेम्पलेट और ये है आपका पोस्ट का बैकअप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको एक नोटपैड में ओपन कर लेना है, कंट्रोल सी करेंगे हम और जाएँगे दोबारा से ब्लॉगर में। या मैं आया ब्लॉगर में और यहाँ पे मैं आऊँगा थीम्स में। थीम्स में आने के बाद एडिट एचटीएमएल और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल ए करके पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी और सिंपली कर देते हैं सेव। तो ये अपनी जो टेम्पलेट है वो सेव हो रही है। वेट करते हैं। तो अपनी जो टेम्पलेट है वो सेव हो चुकी है। बैक जाएँगे, बैक जाने के बाद एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे कि अपनी जो वेबसाइट है वो किस तरह से हमको दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह से हमको ये वेबसाइट देखने के लिए मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं आऊँगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि कुछ पोस्ट को यहाँ पे इम्पोर्ट करा लेते हैं। तो आप जाओगे सेटिंग्स पे जाने के बाद आप नीचे जाओगे, ठीक है। नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज ब्लॉग नाम से। यहाँ पे आप देखेंगे इंपोर्ट कंटेंट नाम से एक ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इंपोर्ट कराओगे उस फाइल को, तो आपको ये मिल जाएगी यहाँ पे पोस्ट का बैकअप, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट कराते हैं। तो जो अपनी पोस्ट का बैकअप है वो पोर्ट हो चुका है। यहाँ पे आके एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हमको कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से हम इंपोर्ट कराते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा नीचे, यहाँ पे मैं दोबारा से इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा और दोबारा से इंपोर्ट करा के देखते हैं। तो यहाँ पे अपनी जो पोस्ट है वो देखते हैं। तो ये सारी अपनी जो पोस्ट है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हमको क्या करना है, एक बार देखते हैं हम यहाँ पे अपनी जो पोस्ट है वो किस तरह से दिखाई दे रही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अपनी जो पोस्ट है वो देखने के लिए मिल गई हैं। अब यहाँ पे एक लाइन में हमको 4 पोस्ट देखने के लिए मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे आएँगे और लेआउट्स में जाके हम ब्लॉग सेटिंग्स पे जाएँगे। ये रही अपनी ब्लॉग पोस्ट की सेटिंग्स, यहाँ पे मैं कर दूँगा 12, ठीक है। और बाकी सेटिंग्स को आप ऐसे ही रहने दें, सेव कर दें। देखते हैं जाके किस तरह से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमको अपनी 12 पोस्ट देखने के लिए मिल गई हैं। फिर उसके बाद कुछ और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपको कुछ ये जो मेनू है आपको एडिट करनी है, तो आप क्या करोगे, तो ये मेन्यू आपको मिल जाती है टॉप मेन्यू के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाता है टॉप मेन्यू। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोड आपको मिल जाते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे साइट मैप शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिल जाता है साइट मैप। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको शो कराना है उसकी लिंक आप पेज की यहाँ पे डाल सकते हैं, जिस पे भी आपको उस विजिटर को रीडायरेक्ट कराना है। लेकिन आपको यहाँ पे हार्ड होगा एडिट करने के लिए, तो यहाँ पे कंट्रोल सी करके आप किसी टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल वी कर देना यहाँ पे और यहाँ पे आप इजीली इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि साइट में आपको मुझे हटाना है, तो यहाँ पे मैं हटा दूंगा, उसकी लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। फिर आ रहा है अपना, देखते हैं क्या, यहाँ पे मैं जाऊँगा स्टार्ट सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाके इसको भी एडिट कर दूँगा, स्टार्ट सेलिंग, उसकी लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। फिर उसके बाद अपना आ रहा है अवर वेबसाइट, यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा और उसकी लिंक भी मैं दे दूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी जो वेबसाइट पे चलते हैं,
यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी जो वेबसाइट है उसके पास एक सब मेन्यू है, ठीक है? तो इसको भी हमको चेंज करना है, तो हम किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे ये आपको सब मेन्यू मिल जाएँगे, इनको आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया आप टॉप मेन्यू कैसे एडिट कर सकते हो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि आप इन मेन्यूज़ को किस तरह से एडिट कर सकते हो। तो आप जाओगे यहाँ पे, इसके नीचे आप जाओगे डेस्कटॉप मेन्यू पे और यहाँ पे आपको सब कोड मिल जाएँगे, ठीक है? आप यहाँ से कंट्रोल ए करिए और टेक्स्ट एडिटर में जाके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दीजिए। कंट्रोल ए, कंट्रोल वी आप यहाँ से जाके इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है? सबको एडिट कर सकते हो। तो आप यहाँ से इस मेन्यू को भी एडिट कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि आप मोबाइल मेन्यू को कैसे एडिट कर पाओगे। आप जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आते हैं मोबाइल मेन्यू। तो इनको एडिट करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे मिल जाएगा आपको मोबाइल मेन्यू का ऑप्शन और यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको कुछ कोड। तो इनको कोड को यहाँ से कॉपी करके टेक्स्ट एडिटर में जाके एडिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हो तो आपके ये भी एडिट हो जाएंगे, ठीक है? अब मैं आपको और बता देता हूँ, तो ये आपने एडिट करना सीख लिया मेन्यू को, फिर उसके बाद हम इस इमेज को एडिट करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो भी आपको शो कर रहा है उसको मैं बता देता हूँ, अब ये कहाँ से एडिट होंगे, आप जाओगे नीचे और यहाँ पे आने के बाद आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना और उसके बाद आप देख सकते हो कि जो इमेज यहाँ पे आपको शो करानी है उसका लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर देना और जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है? ये डिस्प्ले कर रहे हैं टाइटल वगैरह तो आप यहाँ पे इसको एडिट कर देना, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हो, तो ये भी आपका एडिट हो चुका है। फिर उसके बाद ये आपको ये बटन जो शो कर रहे हैं इसको कैसे एडिट करोगे आप जाओगे मैं बता दूँ यहाँ पे होम लेवल्स पे, ठीक है? फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जो भी बटन आपको शो कराने हैं उन पर आप क्लिक कर देना और सेव कर देना और जो शो नहीं कराने वो उन पे से ऐसे करके ये निशान हटा देना और सेव कर देना, सिंपल, ठीक है? सेव कर दिया मैंने। फिर उसके बाद का आपका क्या हो गया, आपको ये ऐड हटाना है, तो ये कहाँ से हटेगा? आप यहाँ पे आना यहाँ पे और यहाँ पे ऐड का जो कोड है उसको यहाँ से कंट्रोल ए करके हटा देना या फिर यहाँ पे जो इसकी विजिबिलिटी है आपको यहाँ से इसको ऑफ कर देना और सेव कर देना। तो ये ऐड भी यहाँ से हट जाएगा। अब मैं बता दूँ आप ये लॉगिन का सिस्टम है, इसको कैसे आप एडिट कर सकते हो। वैसे ये ओरिजिनल जो टेम्पलेट है इन्वाटो की उसमें है नहीं है, ठीक है? जो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करोगे उसमें ये फंक्शन आपको मिलता नहीं है लॉगिन का, ठीक है? ये मैंने डाला था इसमें खुद से ये जो लॉगिन का सिस्टम है, तो आप ये इसको किस तरह से एडिट कर सकते हो ये मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू डाला था। तो आप जाओगे यहाँ पे आपको मिलेगा लॉगिन, ठीक है? इसी के नीचे यहाँ पे आप क्लिक करोगे और उसके नीचे आप जाओगे, ठीक है? फिर मैंने यहीं पर डाला था क्या? नहीं, शायद मैंने यहाँ पे नहीं डाला था लॉगिन का सिस्टम, मैंने डाला था, हाँ, यहाँ फुटर में डाला था, ठीक है? यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आपको ये कोड मिल जाएँगे। तो अगर आपको कोई और यूज़र ऐड करना है तो क्या करना कि आप इन कोड को यहाँ से यहाँ तक के कोड को रिपीटेडली नीचे पेस्ट करते जाना और यूज़र नेम के अंदर आप यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड के अंदर आप पासवर्ड डालेंगे और ये याद रखना कि यूज़र नेम स्मॉल लेटर से ही शुरू होना चाहिए और फिर उसके बाद आप सेव कर देना। तो आपका जो यूज़र है वो यहाँ पे ऐड ऐड हो जाएगा और वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। ये आपको मैंने बता दिया, ये कैसे एडिट होगा। फिर उसके बाद आपको मैं फुटर बता देता हूँ कि फुटर कहाँ से एडिट होगा। तो आप जाओगे यहाँ पे और आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे जो भी आपको चेंजेस करने हैं फुटर में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलर टैग्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉपुलर टैग्स नाम से कोई ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पॉपुलर टैग्स नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इनमें से किसी भी लिंक को। फिर उसके बाद आ रहा है यूज़फुल लिंक्स, ठीक है? फिर ये भी कहाँ से एडिट होगा? यहीं पे होगा कहीं, यूज़फुल लिंक्स यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो ये भी यहाँ से एडिट हो जाएगा। इसी तरह हेल्प एंड सपोर्ट भी यहाँ से एडिट हो जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे ये दिख रहा है आपको हेल्प एंड सपोर्ट, यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो। और अब क्या रह गया हमारा? चलो लोगो रह गया अपना, ठीक है? तो लोगो आप कहाँ से एडिट कर सकते हो और रह गया अपना ये सब्सक्राइब बटन, ये आप कहाँ से एडिट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है थीम्स में, ये थोड़ा आपको यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ठीक है?
क्योंकि ये कोड से ही एडिट होगा। तो आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देना और कंट्रोल F को प्रेस कर देना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब नाउ, ठीक है? तो हम यहाँ पे इसको सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सर्च किया सब्सक्राइब नाउ। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट शो कराना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब नाउ, और जब भी विजिटर आपके इस बटन पे क्लिक करे तो वो कहाँ पे रीडायरेक्ट हो उसका लिंक आपको यहाँ पे दे देना है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पे कहाँ गया? ये टेक्स्ट को आपको अगर एडिट करना है तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है ये, ठीक है? तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप लोगों को एडिट करना है तो वो किस तरह से आप कर सकते हो, यहीं पे क्लिक करना कंट्रोल F, ठीक है? तो यहाँ पे आपको लिखना है फुटर लोगो और एंटर कर देना। तो ये नहीं आ रहा, ठीक है? तो देखते हैं क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ से मैं फुटर हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है फुटर लोगो। तो आप यहाँ पे अपने लोगो की लिंक दे देना, ठीक है? उसी तरह आप यहाँ पे जो ये लोगो दिखा रहा है, आप लोगो नाम से उसको भी सर्च करके एडिट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका क्या रह गया? हाँ, मैं आपको और भी चीज़ें दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ लेआउट्स पे। लेआउट्स पे जाने के बाद आपको कुछ यहाँ पे डिज़ाइन को और चेंज करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि देखिए अभी डिज़ाइन क्या है, ठीक है? यहाँ पे कुछ और आपको एक्स्ट्रा शो नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फीचर 0 लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और इसकी विज़िबिलिटी को ऑन कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पे मैं कर दूँगा सेव। ये मैंने किया सेव। सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपना कुछ और फीचर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इसी तरह अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो यहाँ पे आप जाओगे फीचर 1 पे, इसको भी हम शो कराते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हम हमारा एक और लेआउट ऐड हो चुका है। फिर उसके बाद हम इसको भी एडिट करते हैं, ठीक है? इसको भी शो कराते हैं, कंट्रोल सेव और रिफ्रेश। तो देखिए एक और एक्स्ट्रा अपना लेआउट ऐड हो चुका है। फिर उसके बाद इसको भी हम शो कराते हैं। ये मैंने सेव किया और इस वाले को भी हम शो करा देते हैं, ठीक है? ये मैंने शो करा दिया। उसके बाद रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और ऐड हो चुके हैं। इनको कैसे हम एडिट कर सकते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इनको एडिट करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे, और जिस तरह मेन्यू आपने एडिट किया था यहाँ से कंट्रोल A करिए, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पे ओपन करिए। मैं जैसे कि यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और मुझे यहाँ पे एक जो है इमेज चेंज करनी है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक इमेज की लिंक ले लूँगा, ठीक है? और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। ये रही अपनी इमेज की लिंक। यहाँ से यहाँ तक मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V, ठीक है? और जो भी आपने एक पोस्ट करके रखी हो उस पोस्ट का लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको टाइटल चेंज करना है। तो टाइटल चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको ये टाइटल चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इन्वाटो क्लोन हेयर, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कंट्रोल A कंट्रोल C करता हूँ और क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? और सेव करके देखते हैं कुछ चेंजेस हुए कि नहीं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और रिफ्रेश कर देता है। तो मैंने ये किया रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मैंने लिंक डाली थी इमेज की वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो इस तरह आप ये भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है अनलिमिटेड डाउनलोड्स और जॉइन और गो टू जॉइन यूट्यूब। तो इसको किस तरह आप एडिट कर पाओगे? तो सेम आपको फिर जाना है थीम्स पे, एडिट HTML पे। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है गो टू जॉइन यूट्यूब और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही सेम यहाँ पे आ चुका है। जो भी आपको यहाँ पे बटन में शो कराना है तो उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद उसकी लिंक आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे
फिर उसके बाद जो यहाँ पे शो कराना है, आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है? तो उसको यहाँ पे चेंज कर देना। फिर इसी तरह आपके ये भी चेंज हो जाएँगे, जैसे कि यहाँ पे ये टेक्स्ट हमको डिस्प्ले हो रहा है, ये चीज़ सेम ऐसे ही आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों अब मैं एक पोस्ट करके आपको बता देता हूँ कि आप पोस्ट कैसे कर सकते हो। तो पोस्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जाओगे सेटिंग्स पे, हमको कुछ सेटिंग्स यहाँ पे ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है? तो सेटिंग्स में आने के बाद हम जाएँगे नीचे, नीचे जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टाइटल एंड इनक्लोजर लिंक, ठीक है? तो इसको आपको ऑन कर देना है, ठीक है? फिर उसके बाद आप कोई भी पोस्ट कर पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप आओगे तो अगर आपको कुछ इस तरह की पोस्ट करनी है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे फीचर्स शो कराने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप करिए ये कि आप जाओगे एचटीएमएल व्यू पे, एचटीएमएल व्यू पे जाने के बाद आपको ये कोड मिलेगा, ठीक है? अगर आपको कुछ उस तरह की पोस्ट करनी है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप अपने जो इमेज की लिंक है वो आप यहाँ पर डाल दोगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? और जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है वो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे दोगे। फिर उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे फीचर शो कराने हैं, आप यहाँ पे फीचर शो करा सकते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिव यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे जितने भी आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो सब फीचर्स हैं, आप वहाँ पे फीचर्स दे सकते हो, ठीक है? और नहीं तो आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, यहाँ पे आप फीचर दे सकते हो। फिर उसके बाद आपको ये बटन में लिंक लगानी है, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या करना, आप जाओगे लिंक्स पे जाने के बाद ये लिंक्स का जो ऑप्शन है तभी आपका इनेबल होगा जब आप सेटिंग्स जो है इनेबल कर दोगे, ठीक है? ऑन कर दोगे। फिर उसके बाद आप क्या करना कि यहाँ पे टाइटल में आप देना लिंक, फिर उसके बाद ये जो लिंक होगी वो डेमो लिंक होगी, ठीक है? यहाँ पे अगर आपको कोई भी थीम इंस्टॉल कर रहे हो या वो यहाँ पे थीम दे रहे हो, आप थीम पोस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे लाइव जो बटन शो कर रहा है आपको लाइव प्रीव्यू का, उसका अगर आपको प्रीव्यू देना है तो आप यहाँ पे दोगे। फिर उसके बाद डेमो के अंदर आप एक और बार प्रीव्यू का लिंक दे देना। फिर उसके अंदर डेवलपर जो आप ये दोगे, फिर डेवलपर का नाम दे देना, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है डेवलपर का नाम। अ, ये देखिए यहाँ पे क्रिएटर टॉप फ्लिक्स, ठीक है? फिर उसके बाद डाउनलोड आपको देना है एचटीटीपी कॉलन स्लैश स्लैश डाउनलोड डॉट ब्लॉग के अंदर आपको डाउनलोडिंग लिंक दे देनी है, और फ्री के अंदर आप दे देना फिर से डाउनलोडिंग लिंक। और अगर आपको यहाँ पे कोई प्राइस देनी है तो आप करना है एच टी टी पी एस स्लैश प्राइस डॉट ब्लॉग, यहाँ पे प्राइस दे देना। मैंने अभी फिलहाल फ्री करके रखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे आप लेवल पे आओगे, लेवल पे आने के बाद आपको यहाँ पे लेबल दे देने हैं, और सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे अगर शो कराना है, ठीक है? बटन आप अगर लिंक दे दोगे यहाँ पे, आपने सारी लिंक डाल दी, ठीक है? फिर भी ये जो बटन है ये आपका यहाँ पे शो नहीं करेगा जब तक आप यहाँ पे ये लेबल जो नहीं डाल दोगे। लेबल में आपको सबसे मेन चीज़ जो समझनी है वो है फ्री एंड प्रीमियम, ठीक है? ये लेबल ज़रूर डालना, तभी जाके आपके ये जो बटन है वो शो होगा, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको एक पोस्ट करके भी बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था, तो मैं यहाँ पे करूँगा न्यू पोस्ट, और यहाँ पे मैं कर दूँगा एक ये किस पे है अभी अपना कंपोज व्यू पे है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं करूँगा एक इमेज को अपलोड। तो ये वाली मैं इमेज को अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अपनी ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, ठीक है? तो ये इमेज अपनी यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो इसी का मैं निकाल के डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ये दे दिया डिस्क्रिप्शन, ठीक है? फिर उसके बाद एक टाइटल दे देते हैं, एंड यहाँ पे दे दिया टेस्ट पोस्ट। फिर उसके बाद एक लिंक यहाँ पे हम वो करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है?
तो जैसे कि मैं इसको यहाँ से लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद कहाँ गया? इसको यहाँ पे ही ले आता हूँ मैं। फिर उसके बाद डेमो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर सी को यहाँ पे कंट्रोल ए, कंट्रोल सी पेस्ट कर दूँगा। फिर और यहाँ पे ऐड करेंगे, क्रिएटर दिखाना है, ठीक है? यहाँ पे मैं कर दूँगा, यहाँ पे मैं कोई भी दे दूँगा। ये मैंने ऑर्थर दे दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद इसकी जो डाउनलोडिंग लिंक है हम वो दे देते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, डाउनलोडिंग लिंक मैं इसी को दे देता हूँ, ठीक है? ये मैंने कर दिया। फिर उसके बाद क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं प्राइस को दे दूँगा एक प्राइस टैग, अनदर, यहाँ पे डालूँगा ये, इसको कर दूँगा 00। फिर उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ पब्लिश करके। तो मैंने ये पब्लिश कर दिया, फिर इसको हम व्यू करते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो बटन है वो यहाँ देखने के लिए हमको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमको अगर बटन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमको, या वापस आऊँगा यहाँ पे, तो हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा प्रीमियम, ठीक है? तो एक बार प्रीमियम मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो ये हो गया अपना सेव। फिर उसके बाद मैं करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है? तो यहाँ पे अभी भी अपना जो बटन है वो नहीं आया। फिर डाल देता हूँ मैं फ्री, फिर मैंने किया अपडेट और फिर एक बार रिफ्रेश। तो ये अभी भी अपना बटन नहीं आया है, तो वो किस लिए नहीं आया है? तो यहाँ पे हमको कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि ये जो है फ्री, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट और कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, अपडेट, अपडेट करने के बाद यहाँ पे करता हूँ मैं रिफ्रेश और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना बटन आ चुका है, ठीक है? तो अगर आपको यहाँ पे बटन लगाना है तो ये सब आपको डालना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको पोस्ट भी बता दिया कि आप पोस्ट कैसे कर सकते हो और बाकी का मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है? और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इस तरह से आप इन्वर्टर क्लोन बना सकते हो, वो भी ब्लॉगर पे। इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हो। सबसे सस्ती आपको यहीं पे मिलेगी। यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो इसका, ठीक है? और काफ़ी सारी और आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएँगी, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया होगा कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, लोगों को शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, बाय।